अंश से 1 घटाने पर 1/3 बन जाए और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 बन जाए, तो वो भिन्न आखिर कौन-सी है? और अगर कोई विमान 30 मिनट देर से चले और समय पर पहुँचने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसकी असली चाल क्या होगी? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये वह रैखिक समीकरण है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में नंबर दिलाता है, ये नंबर काट लेते हैं। आज इस वीडियो में हम इस समय दूरी वाले प्रश्न और भिन्न वाले प्रश्न दोनों को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न में और बिल्कुल एग्ज़ाम प्रूफ तरीके से हल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सवाल देखकर घबराहट ना हो, कैलकुलेशन में गलती ना हो और 10 में से 10 नंबर पक्के हों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में बताऊँगा कि वह छोटी-सी ट्रिक वो ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं और वहीं पर नंबर काट लिए जाते हैं। सो इस एज़ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 का क्या है आपको दिया हुआ है। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले भिन्न के लिए हमको अंश और हर दोनों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना अंश जो मेरा है वो x है और हर है क्योंकि एक भिन्न अंश और हर दोनों से मिलकर बनी होती है तो दोनों को अलग-अलग मानेंगे। अंश x है और हर y। अब अगर मुझे भिन्न बनानी पड़े अंश और हर से, तो मैं भिन्न बनाऊँगा अपनी x/y क्योंकि x अंश है, अंश ऊपर लिखा जाएगा और हर y है तो y नीचे लिखा जाएगा। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में हमको दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। अब अंश में से मुझे 1 घटाना है सबसे पहले। सो अंश मेरा क्या है? अंश x है। x में से मुझे 1 घटाने पर मिलेगा x - 1 अपॉन y। हर की कोई बात नहीं करी गई तो हर को एज़ इट इज़ लिखेंगे बराबर भिन्न क्या हो गई? 1/3। अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 = y और इसमें से फिर हम इसकी रैखिक समीकरण बनाएँगे तो 3x माइनस के y बराबर हो जाएगा 3। ये बनेगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अगर हर में हमको मैं 8 जोड़ दूँ, हर मेरा क्या है? हर है y। तो अगर y में मैं 8 को प्लस करूँ तो भिन्न बनेगी x क्योंकि अंश में इस बार कुछ नहीं जोड़ा और हर में 8 जोड़ा तो y + 8 और अब भिन्न बन जाएगी 1/4। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस के 8। 4x माइनस के y बराबर 8। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण है रैखिक समीकरण जिससे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो समीकरण नंबर है 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8। अब इसको हम एज़ यू कैन सी y के दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं और दोनों माइनस के हैं तो समीकरण को माइनस करेंगे। जब दोनों सिंबल सेम रहते हैं तो माइनस करते हैं और जब दोनों अलग-अलग तो प्लस। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएँगे तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज होकर माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 3x में 4x - 1, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस के 5 तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर हमको मिलेगा 3 × 5 x जगह 5 रखेंगे माइनस y बराबर 3 तो 3 पंजे हो जाएंगे 15 माइनस के y बराबर 3 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे सॉल्व करके आ जाएगी 12। सो अब हमें अगर भिन्न बनानी है तो हमें भिन्न x और y की दोनों वैल्यू को लिखना पड़ेगा अंश और हर में। सो जो हमारी भिन्न बनेगी वो हमारी भिन्न हो जाएगी x की वैल्यू यानी कि जो आई है 5 x अपॉन y में रखेंगे तो x की वैल्यू 5 बटे y की वैल्यू आ गई 12 और इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन क्विकली। हमको दिया गया है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर दूरी पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो दूरी और चाल और समय का रहता है। सो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय और उसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हल करने के लिए सबसे पहले
हमको मानना पड़ेगा जो हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है विमान की सामान्य चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें अगर दूरी, यहाँ पर दूरी दी हुई है कि हमें कितनी दूरी चलनी है, 1500 किलोमीटर दूरी पर। तो यानी कि दूरी हमारी दी हुई है 1500 किलोमीटर। तो अगर हमें समय, अब हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला ये रहता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय आ जाएगा, दूरी हमारी 1500 है और चाल हमारी है x। सो ये हो जाएगा, माना ये जो समय है ये t1 है, तो t1 हम इस तरह से सॉल्व करेंगे 1500 बटे चाल। चाल हमने क्या ली है x, तो x लिखेंगे और ये टाइम आएगा आर में, क्योंकि सारा डेटा किलोमीटर पर आर में गिवन है, सो ये टाइम भी आर में ही आएगा। अब हमारी नई चाल, जो विमान ने अपनी चाल बढ़ाई है, वो नई चाल कितनी हो जाएगी कि अपनी सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। सो अगर चाल बढ़ा दी है तो अब उसे हम एक्स में प्लस करेंगे। एक्स में कितना प्लस करेंगे, जितनी चाल बढ़ाई यानी कि 250। तो नई चाल हो जाएगी एक्स प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर पर आर। अब इस चाल से टाइम कितना लगेगा वो देखते हैं। माना ये टाइम t2 है, तो इस टाइम से टाइम वही लगेगा दूरी बटे चाल, लेकिन इस बार चाल चेंज हो गई है, तो दूरी 1500 ही रहेगी, क्योंकि दूरी 1500 ही है। चाल इस बार हो गई है x प्लस 250 यानी कि 250। अब हमें एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब चाल बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, और जब चाल घटती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। सो दूसरा जो टाइम t2 है वो कम लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे चाल ज़्यादा थी। सो जो t1 होगा वो बड़ा होगा, यानी कि t1 यानी कि टाइम ज़्यादा है जहाँ पर चाल x है, और t2 जहाँ पर चाल बढ़ाई गई वो टाइम कम लगा होगा। सो t1 बड़ा होगा t2 से। अगर t1 t2 से बड़ा है तो हमें फिर अब क्या करेंगे, हम टाइम का डिफरेंस देखेंगे कि t1 में से, t1 और t2 का डिफरेंस, यानी कि टाइम में कितना डिफरेंस है, 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट देरी से चलता है। अब हम इसे लिखेंगे t1 माइनस t2 बराबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये है 30 मिनट। अब हमारा सारा जो डेटा गिवन है वो घंटे में गिवन है, किलोमीटर पर आवर। अभी ऊपर भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि सारा ये आर में गिवन है और ये टाइम मिनट में गिवन है, तो इस मिनट को भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। 30 मिनट हो जाएंगे आधा घंटा, तो 1/2 घंटा इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा हमें एक साथ रखना है तो यूनिट भी उनकी एक बराबर होनी चाहिए, यानी कि घंटा घंटा और ये भी घंटा। अब हमारी ये जो इक्वेशन बनी t1 माइनस t2 बराबर 1/2 घंटा, यहाँ पर हम t1 और t2 की वैल्यू रखेंगे। t1 हमारा है, t1 जो हमारा आया है वो है 1500 बटे x माइनस t2 हमारा आया है 1500 बटे x प्लस 250, और डिफरेंस कितना है टाइम का, यानी कि अंतर 1/2 यानी कि आधा घंटा। सो इसे 1/2 के बराबर लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पर ईजिएस्ट तरीका सॉल्व कर रहा हूँ। 1500 मैंने ऊपर से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/x माइनस, ऊपर इधर भी 1 बचेगा, 1/x प्लस 250 बराबर 1/2। ये 1500 अभी मैं बाहर ही रखूंगा और अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा एलसीएम लेकर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स प्लस 250 हो गया। अब जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x विल बी कैंसिल आउट, तो हमको मिलेगा x प्लस 250 माइनस, जब हम x प्लस 250 से x प्लस 250 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमको मिलेगा x बराबर 1/2। x से x कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं, तो हमको मिलेगा 1500 गुना, ऊपर बचेगा सिर्फ 250 बटे, नीचे भी गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x बराबर हो जाएगा, इन दोनों की गुना करके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। अब दोबारा से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 की गुना जब ऊपर करेंगे 1500 गुना 250 गुना 2, तो टोटल ये सारा हो जाएगा हमारा 7,50,000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स गुना 1 में कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250। इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि पूरी रैखिक समीकरण को सॉर्ट आउट करके लिखेंगे, यानी कि अरेंज करके लिखेंगे, तो हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। यहाँ से 7,50,000, उसको हमें तो 7,50,000 के हमें ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस करके 250 आए।
प्लस या माइनस करके 250 मिले। सो ये हो जाएगा 1000 और 750, क्योंकि 1000 और 750 की गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 7,50,000, और अगर 1000 में 750 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 250। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 7,50,000 बराबर 0। शुरू वाले में से x कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 1000 माइनस, यहाँ से हम 750 कॉमन लेंगे तो जो माइनस का था दोनों प्लस के हो जाएंगे और हमको मिलेगा x माइनस माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस, और 750 कॉमन लेकर हमको मिलेगा 1000। अब हम x प्लस 1000 x प्लस 1000 इसको कॉमन लेंगे, तो इसको कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा x माइनस 750 बराबर 0। तो x बराबर हमारा यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x की, एक तो माइनस के 1000 और एक आएगी 750। अब सामान्य चाल का भी माइनस में होगी नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 750, क्योंकि दूरी और चाल हम कभी माइनस में नहीं लेते, तो माइनस के 1000 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 750। तो जो हमारी सामान्य चाल विमान की आएगी वो आएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.